वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा। आज 14 मार्च शनिवार का दिन है। अमेरिका अपने हमले को रोक नहीं रहा है। ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है बीती रात कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान ने जहाज़ों को उड़ाया तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। और अमेरिका ने और मिसाइल दाग दी ईरान के ऊपर। और यहाँ पे ईरान ने क्या किया, सऊदी के ऊपर मिसाइल दाग दी जो भी अमेरिकन बेस है। यानी अब ईरान कुछ नहीं करता है, जैसे अमेरिका हमला करता है वो अपने आसपास यूएई, कतर, सऊदी, जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका के बेस है वहाँ पे जा जाके एक एक मिसाइल फोड़ता है, जिसकी वजह से कच्चा तेल लगातार फिर बढ़ गया है। अब कच्चा तेल बढ़ता जाएगा तो इधर लोगों में डर व्याप्त हो रहा है, भारत में पैनिक की स्थिति हो रही है। चलिए, हम तो अपना रोना रो रहे हैं, आप सोचिए गल्फ कंट्रीज़ का, उनका क्या कसूर। ईरान पे हमला हुआ लेकिन यूएई का क्या कसूर है भाई, वो ट्रैप है। वहाँ के लोग कितने क्राइसिस में आ गए हैं। तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी है, एक दिन मौत भी आती है, किसी को कैंसर भी हो जाता है। अब मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, क्या करेगा भाई, कुछ दिन रो लेगा, रोने के बाद आपको तो कैंसर से लड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, कई बार हमने देखा कि किसी फैमिली का एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, वो अचानक से चला गया, दुखों का पहाड़ टूट गया, या किसी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई, लाखों करोड़ों रुपए उसमें स्वाहा हो गए। तो खैर ऐसा ही कुछ हाल भारत में निवेशकों के साथ है, तेजी खेलने वालों के साथ है। और ऐसे समय में जो व्यक्ति फाइट करेगा, जो व्यक्ति मुकाबला करेगा, उसकी रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है कि कैंसर होने के बाद कैंसर ठीक नहीं होते, किडनी खराब होने के बाद किडनी ठीक नहीं होती, सब होगा, लेकिन आपको संयम में आना पड़ेगा। इतने दिन बिना संयम का जीवन जिया, अब संयम ही आपको बचा सकता है। मुसीबत के वक्त सिर्फ दो चीजें आपको बचाती है, एक ईश्वर की प्रार्थना और दूसरी घोर संयम की आवश्यकता। अभी देखिए मार्केट का पूरा हाल खराब है, कैंडल तो पूरी एकदम खराब बंद हुई है। यहाँ पे मान लीजिए अभी कल रविवार है, कल भी कुछ ऐसा ही घटना घट गया और युद्ध बढ़ा और कच्चा तेल कहीं और ऊपर भाग गया, तो फिर गैप डाउन खुलेंगे हम। तो ये गैप डाउन का सिलसिला कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर होती है। अब मार्केट में जब जब युद्ध के समय में ऐसा किया है ना, तो 7 दिन से लेके 30 दिन के अंदर में रिकवरी दी है। तो वैसे ही युद्ध को 14 दिन तो 15 दिन तो हो गए। अब अधिक से अधिक एस्ट्रोलॉजिकल गणित के अंदर में 20 तारीख को मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं। 11 को बृहस्पति डायरेक्ट हुए थे, दृष्टि पड़ रही थी पॉजिटिव, लेकिन लाभ नहीं हुआ क्योंकि मंगल ऑलरेडी राहु के नक्षत्र में है, राहु भी अपने नक्षत्र में है। तो 19 तारीख को नवरात्रा शुरू हो रही है, 20 को मंगल का ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे उसकी एक पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी और 2 अप्रैल को मंगल और राहु अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एस्ट्रो में आती है। और टेक्निकल भी यही बोलता है कि 30 दिन से ज़्यादा मार्केट कभी भी पिछले युद्ध में गिरा नहीं है। लेकिन अभी भाव तो ऐसे हो रखे हैं कि अपना पोर्टफोलियो देखो तो लगता है कि मतलब अब करें क्या, ना दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया, नहीं अब दर्द होना ही बंद हो जाएगा सोमवार को और गिरा तो मेरा यही हाथ जोड़कर मानना है, जो ट्रेडर है वो लेवल पे फोकस करें। बेसिकली कोई थ्योरी पे अभी फोकस करके लाभ नहीं है, फोकस ऑन लेवल, ठीक है। और लेवल अब नीचे का मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ, 22,850, 22,700 एक अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटेगा तो फिर ताश के पत्ते की तरह ढहेगा। और फ्राइडे का जो लो है वही आपका ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। किसी भी वक्त अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो याद रखना, जो तेजी से गिर रहा है ना, चाहे मार्केट हो चाहे स्टॉक हो, वो उससे डबल तेजी से भागने की क्षमता रखता है, क्योंकि वैल्यूएशन खराब नहीं हुई है, मतलब कंपनी के कोई रिजल्ट्स खराब नहीं हुए अभी तक, वैल्यूएशन जबकि सस्ती हो गई है। एफआई की जो बिकवाली है उससे लाखों करोड़ का मार्केट कैप खत्म हुआ, तो भाई 50-60 हज़ार करोड़ में कई लाख करोड़ साफ हो गए, ऐसा नहीं होता। जिस दिन एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर में एंट्री लेगी, उस दिन ये मार्केट वापस आपको वहीं खड़ी मिलेगी। खैर, अभी मुझे पता है कि सबका माइंडसेट पूरी तरह नेगेटिव है। आप में से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं
और जिन्हें उम्मीद है मार्केट तेज होने की वो जरूर कमेंट करिएगा। नहीं तो क्या है कि जो नेगेटिव लोग हैं वो तो नेगेटिव कमेंट से भरेंगे ही भरेंगे। उनको तो मौका चाहिए कि किसी तरह और युद्ध बढ़ जाए। और जो जिनके वो मंदी वाले लोग होते हैं ना, उनको मंदी खेलना चाहिए, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे में ईमानदारी से सोच के देखना एक बार। जितने मंदी वाले लोग हैं ना, इनसे अगर पूछोगे तो ये बोलेगा युद्ध अभी और बढ़ेगा, युद्ध नहीं रुकेगा। मतलब ये एक सोचने की बात है। अगर हम मंदी का सौदा लेके बैठे हैं, मंदी बन रही है, पैसा बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे मन में अगर ये विचार आ रहे हैं कि नहीं युद्ध को बढ़ना चाहिए और ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये हमारे कर्मा की बैलेंस शीट को ख़राब करता है। सौदे में पैसे बनाना अच्छी बात है, बट प्रार्थना कीजिए। आपको युद्ध नहीं रोक पाएंगे आप न मैं, युद्ध तो प्रकृति रोकेगी। और ये साल ही युद्ध का है, ये भी हमने कहा, हाँ बस एडवांस हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, ये प्रेडिक्शन नहीं थे हमारे। खैर ऐसा जीवन में होता रहेगा। आपसे सबसे गुजारिश है, चाहे मंदी वाले हो चाहे तेजी वाले हो, अगर युद्ध बढ़ेगा तो सब कुछ खत्म होगा, सबको नुकसान होगा, जान माल की भयानक हानि होगी। या तो युद्ध को जल्दी निपटारा कर दो, लंबा खींचता है तो भी मार्केट एडजस्ट हो जाएगी, मुझे तो जो लगता है। बाद बाकी प्रार्थना करिए, जय माँ काली महाकाली इस युद्ध की विनाश लीला को जल्द से जल्द समाप्त करे।